सकते ना, आपको व्यवहार में उसकी जरूरत है कि नहीं? अरे पति पत्नी को सुलझाने दो, ये आपका कोट है, आप कोट पहनते हैं ना, कोट, ये आपका मेरा है, आप मेरा कोट पहनते हैं। ये कोट मेरा है, ये आपकी स्वीकृति है कि ये कोई ठोस पदार्थ है? नहीं तो फिर कोई किसी का कोट पहन ले, ये आपका मकान है, ये मेरा है, ये स्वीकृति है कि क्या है? बोले नहीं, रजिस्टर में, सरकारी रजिस्टर में लिखा हुआ है। करे रजिस्टर को मानना भी एक स्वीकृति है कि नहीं, ये कानून के अनुसार मेरा है। कानून को मानना भी एक स्वीकृति है। भिन्न भिन्न देश के भिन्न भिन्न कानून होते हैं, कोई ईश्वरीय कानून तो सृष्टि में नहीं होता है। होटल का भी एक कानून होता है, धर्मशाला का भी एक कानून होता है, तो बोले हमने अपने पैसे से खरीदा है, कि पैसा मेरा है, ये क्या है? तो पैसा मेरा है, ये भी तो एक स्वीकृति है ना। तो स्वीकृति को दो विभाग में आप बांटिए, है ना, एक क्लिष्ट स्वीकृति और एक अक्लिष्ट स्वीकृति। ये शास्त्रीय भाषा है। क्लेशदायिनी स्वीकृति और क्लेश निवारणी स्वीकृति। न समाज के क्लेश को, वर्ग के क्लेश को मिटाने वाली मान्यता। आप इसको मंजूर कीजिए, बोला। तो अब आप देखो, ये इसी तरह से अब आप मन में चलिए। मन में आप कृष्ण का ध्यान करते हैं, राम का ध्यान करते हैं। हम धर्म के क्षेत्र को बढ़ाते नहीं हैं, दुष्चरित्र के क्षेत्र को सीमित करते हैं। आप इस हिसाब से उसको देखिए। कल किसी ने हमको कहा कि आप तो जब पति पत्नी के सहवास को भी यज्ञ बताते हैं, छांदोग्य उपनिषद में है ना, तो पति पत्नी के सहवास को भी जब यज्ञ बताते हैं तो इससे धर्म का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया। अब विस्तृत नहीं हो गया, दुष्चरित्रता का क्षेत्र जो है वो सीमित हो गया। और जहां दुष्चरित्रता का क्षेत्र सीमित हो गया वहां धर्म आ गया। धर्म वही है जो दुष्चरित्रता के क्षेत्र को सिकोड़ दे, समेट दे। दिवाली के दिन जुए की अनुमति दे देना ये धर्म के क्षेत्र को बढ़ाना नहीं है। ये रोज रोज जो जुआ खेलना है उसको सीमित करना है। जो यज्ञ स्थल में क्या सौत्रामणि यज्ञ में जो सुरापान है, वो सुरापान के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए नहीं है, सीमित करने के लिए है। हम सनातन धर्म की, शास्त्र की जो मूलभूत बात है ना, होली के दिन गाली देने का जो क्षेत्र है वो धर्म के क्षेत्र को अधर्म के क्षेत्र में ले नहीं जाता है, बल्कि रोज कभी गाली नहीं देनी चाहिए। सिवाय होली के दिन के दूसरे दिन कभी गाली नहीं देनी चाहिए। अधर्म के क्षेत्र को वो सीमित करता है। इसका क्या अर्थ होता है? जो गाली नहीं देते हैं वो बहुत अच्छे, परंतु यदि गाली दिल दिमाग में भरी हुई होए तो उसको निकालने के लिए, उसके निकालने के लिए एक अवसर चाहिए। अच्छा, आप पहले, हम पुराना घर, ऐसे ऐसे मकान देख के आए हैं जिसमें पनाले नहीं, एक भी नाली घर में से नहीं निकलने की हो, और उस घर में लोग लघुशंका नहीं कर सकते, उनको घर से बाहर निकल कर लघुशंका करना पड़ता है।
बल्कि बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए एक कुंड बना देते हैं, कुंड है ना, और जब ज्यादा होता है तो बाल्टी से निकाल के फेंकते हैं। तो आप क्या निश्चय करते हैं कि घर में एक लघुशंका करने की जगह होना आवश्यक है कि नहीं है, और वो घर गृहस्थी के धर्म के अनुरूप है कि नहीं है? तो इसी को धर्म के क्षेत्र में क्लिष्ट और अक्लिष्ट, जो धर्म के विपरीत है, दुखदायी है, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिमान से प्रेरित है, वो दुर्वासना को बढ़ाने वाला अधर्म है। और जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश छुड़ाने वाली विद्या है, और दुर्वासना को सीमित करने वाली, मिटाने वाली, नियंत्रित करने वाली जो विद्या है, उसका नाम होता है अक्लिष्ट। जिसमें क्लेश न हो सो अक्लिष्ट। अच्छा, अब आप ध्यान के क्षेत्र में चले गए। तो एक दशा तो ये है कि मन में जो वृत्ति आवे उससे मिलते चलो। ये वेश्या की स्थिति यही है। वेश्या स्त्री, वेश्या पुरुष, ऐसे समझो कि जो मन में आकार आया उससे मिलते गए, उससे मिलते गए, उससे मिलते गए। क्रोध आया तो क्रोध से एक हो गए, काम आया तो काम से एक हो गए, लोभ आया तो लोभ से एक हो गए, मोह आया तो मोह से एक हो गए। हाँ, यही स्त्री का वर्णन करना हो तो वेश्या की स्थिति यही होगी, और पुरुष का वर्णन करना हो तो अत्यंत पामर दुष्चरित्र पुरुष की स्थिति यही होगी। ये मनोवृत्ति के लिए मैं बोल रहा हूं, बोला मनोवृत्ति के लिए। आप जो खाना आता है सोई खा लेते हैं कि उसमें कुछ छांट के जो आपके शरीर के लिए हितकारी होता है सो खाते हैं? आपके सामने जो काम आता है वही कर लेते हैं कि जो आपके लिए हितकारी होता है वो करते हैं? आपके मन में जो आता है सो बोल देते हैं कि अपनी भलाई सोच के बोलते हैं? तो आपको ये मनोवृत्तियों के बारे में जो छटाई करके उनको स्वीकृति देना है, इसका नाम ध्यान है। जो अच्छी वृत्तियां हैं उनको स्वीकृति दीजिए, और जो बुरी वृत्तियां हैं उनको स्वीकृति मत दीजिए। तो कहो कि अच्छा, ये तो विवाह आप ऐसा कैसे होगा कि जब विवाह आप एक सद्वृत्ति से कर लेंगे, एक इष्टाकार वृत्ति हो, और इष्टाकार वृत्ति को जागृत करने के लिए एक मंत्र हो, और उस मंत्र और वृत्ति में निष्ठा रखने के लिए एक गुरु हो, और उसमें आपकी रुचि हो, प्रीति हो, है ना? तब आप दूसरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, तो ये क्या है कि शक्ति जो हम उत्पन्न करना चाहते हैं अपने जीवन में, नहीं तो ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, आप जैसे हैं वैसे रहिए। का एक ध्यान की खास वृत्ति आपको अपने जीवन में उत्पन्न करना है, तभी तो ध्यानार्थी बन के तभी तो आवेंगे ना, जब आप अपने हृदय में खास एक ध्यान की वृत्ति उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ध्यान की वृत्ति उत्पन्न करना चाहेंगे, और आप ये मत समझना कि हम देखते रहते हैं चाहे जो वृत्ति आवे जो वृत्ति जाए। ये देखना भी एक वृत्ति है। ये अगर आपको मालूम नहीं हो तो किसी समझदार आदमी से आप सलाह करके इसको समझिए। ये देखना भी एक वृत्ति है, क्योंकि वो जतन से रखी जाती है।
अवधान रखोगे तब रहेगी, अवधान नहीं रखोगे तो छूट जाएगी। वो तो आपके कर्ता के प्रयत्न से पैदा हुई है, और सुषुप्ति में वो देखने वाली वृत्ति आपकी नहीं रहती है कि हम देख रहे हैं। तो असल में जिसको आप दृष्टा की दृष्टि करके बैठते हो, वो भी एक स्वीकृति है, वो भी एक मान्यता है। आपका स्वरूप दृष्टा है, उसमें आपको कुछ अवधान देने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप ऐसे ही रहो सहज। और यदि आपको किंचित भी अवधान देने की आवश्यकता पड़ती है तो वो वृत्ति कृत्रिम है, बनावटी है, प्रयत्न पूर्वक पैदा हुई है। तो वृत्तियों का भेद समझना ध्यान के लिए जरूरी है। अब आपको है तो बात जरा कड़वी, लेकिन उदाहरण देके समझाना जरूरी है। आप सालग्राम की एक शिला अपने सामने रखते हैं और उसमें विष्णु बुद्धि करते हैं, तो ये क्या है? ये कौन सी वृत्ति है? ये प्रमाण है कि विपर्जय है कि विकल्प है कि निद्रा है कि स्मृति है? सालग्राम की शिला को सामने रखते हैं, उसको स्नान कराते हैं, ओम विष्णवे नमः, चंदन चढ़ाते हैं, ओम नमो नारायणाय, उस पर तुलसी का पत्ता रखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हैं? क्यों जी? सामने तो आपको एक गंडकी नदी में है ना पत्थर मिला, काला कलूटा, और उसको आप विष्णु नारायण मान करके पूजा करते हैं। ये क्या है? तो एक ने कहा कि अरे भाई पत्थर तो पत्थर ही है, ये तो गांव के मूर्ख लोग उसको विष्णु मान करके पूजते हैं, कि छोड़ो इसको, छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दिया, अब क्या करें? तो बोले कि अपने बाल में कंघी करो, है ना, अपने मुंह में तेल लगाओ, है ना, और बिल्कुल बिंदी लगाओ अपने सिर पर, और है ना आप वस्त्राभूषण पहनो। ये तो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो करना ही चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। तो बोले कि भाई सालग्राम पर चंदन चढ़ाना और तुलसी चढ़ाना है और उसको स्नान करना, ये तो बेवकूफी थी। सबसे बड़ी बुद्धिमानी तो यही है ना कि अपने शरीर का श्रृंगार पटार किया जाए। है? ये हम वृत्तियों का नमूना आपको समझाने के लिए हो। आप ये नहीं समझना कि हम कोई सालग्राम की शिला की पूजा को ध्यान बता रहे हैं, आप ऐसा मत समझो। तो ये योग दर्शन की दृष्टि से कौन सी वृत्ति है, ध्यान की दृष्टि से ये कौन सी वृत्ति है जो हम सालग्राम की पूजा करते हैं? तो ये प्रमाण वृत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रमाण के द्वारा सालग्राम शिला विष्णु के रूप में नहीं दिख रही है। आंख से, है ना, आंख से, नाक से, जीभ से सालग्राम प्रमाणित ही नहीं होते हैं। तो उनका विष्णुपना जो है वो जीभ से चाट के समझोगे कि ये सालग्राम है, कि नाक से देख के सूंघ के समझोगे, या आंख से देख के समझोगे, कि त्वचा से छू के समझोगे? बोले शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होगा कि वो सालग्राम है। तो बोले शास्त्र प्रमाण में कुरान को मानोगे तो नारायण सिद्ध नहीं होगा, बाइबल को मानोगे तो नारायण सिद्ध नहीं होगा। है? हम अपने शास्त्र से देखेंगे तब न वो नारायण सिद्ध होगा। तो ये हमारा शास्त्र है, ये तो स्वीकृति है, ये तो मान्यता है। कि बात बिल्कुल कट गई। तो अब देखो, हम बिल्कुल प्रमाण वृत्ति से ये सिद्ध नहीं हो सकता कि सालग्राम की शिला नारायण है। तब ये हमारी कौन सी वृत्ति है? आपको ध्यान के लिए मैं ये बात सुना रहा हूं। इसको योग दर्शन की दृष्टि से विपर्य वृत्ति बोलते हैं।
एक तो महाराज अपने शत्रु को मित्र समझ लिया, वो भी विपर्जय वृत्ति है। बोला, शत्रु को मित्र समझ लिया, वो विपर्जय है। और विष को अमृत समझ लिया का, वो भी विपर्जय है। और एक सालग्राम शिला को विष्णु समझ लिया, ये भी विपर्जय है। आपको दोनों में कोई फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं? विष को अमृत समझ के पियोगे तो मर जाओगे, और शत्रु को मित्र समझ लोगे तो वो तुम्हें धोखा देगा, और मित्र को शत्रु समझ लोगे तो एक मित्र से हाथ धोओगे, हानि है ना। लेकिन यदि सालग्राम की शिला को आप विष्णु समझ लोगे तो ये क्लिष्ट विपर्जय नहीं है, अक्लिष्ट विपर्जय है। अक्लिष्ट विपर्जय माने ये साधन है, इसका नाम साधन है। वो ये साधक विपर्जय है, साधक विपर्जय। अच्छा, ये विपर्जय है परंतु ये नुकसानदेह नहीं है, ये लाभकारक विपर्जय है। ये आपकी भलाई के लिए ये विपर्जय है। आप बाजार में सुन के मत आना, हम आपको जैसे सुनाते हैं उसको ध्यान से सुनो। इसमें अक्लिष्ट विपर्जयपना क्या है? माने इसमें से क्लेश नहीं निकलेगा, सुख निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो सालग्राम तो रखे हुए हैं आपकी, है ना, आपके सिंहासन पर, आपकी डिबिया में सालग्राम रखे हैं, और ये नारायण हैं, ये वृत्ति रखी हुई है आपके हृदय में। दोनों को आप अलग अलग कर लो। तो सालग्राम के निमित्त से आपकी वृत्ति जो नारायणाकार बनती है, विष्णुआकार बनती है, इससे उस सालग्राम ने आपके मन को बाहर बिखरने से रोक करके भीतर वाले में कर दिया। आप ध्यान की एक कक्षा पार कर गए। आपका मन किसी स्त्री की ओर जाता था, पुरुष की ओर जाता था, पैसे की ओर जाता था, जगह जगह जाता था, और समय समय में भटकता था। कभी भूत की बात आपका मन सोचने लगा। और बचपन में हमारा एक मित्र ऐसा था, वो हमसे ऐसा प्रेम करता था, कब भविष्य में हमारे पास ऐसा धन, ऐसा मकान हो जाएगा, आपका मन जाता था। वर्तमान में हमारी श्रीमती जी हमसे लड़ती हैं, यहां आपका मन जाता था। अब उस सालग्राम की शिला ने क्या किया कि भूत में से आपके मन को खींच लिया, भविष्य में से आपके मन को खींच लिया, पेरिस में जिससे प्रेम करके आप आए हैं वहां से आपका मन खींच लिया है? और धन दौलत में जो आपका मन जाता था वहां से उस सालग्राम की शिला ने आपके मन को खींच लिया। एक ऐसा माध्यम है ना, मीडियम, अच्छा, एक ऐसा माध्यम आपको मिला जिसने दुनिया में बिखरने से आपको के मन को खींचकर आपके हृदय के भीतर के बीच के माए एक नारायण जो बैठे हुए हैं उनमें आपका मन लगाया। तो ये इसको क्या बोलेंगे कि ये है विपर्जय। सालग्राम को नारायण समझना विपर्जय है, परंतु उस विपर्जय ने आपका ऐसा काम बनाया कि आपके मन को दुनिया में बुरी बुरी जगह से, दुखदाई विषय से समेट करके आपके हृदय में आपके मन को कर दिया। इसका नाम अक्लिष्ट विपर्जय है। अच्छा, एक अब दूसरे ढंग का विपर्जय बताते हैं। मैं साधक हूं, ये मैं जानबूझ करके आपको बोल रहा हूं। अच्छा, मैं ध्यानी हूं। हम पुराने ढंग की बात बोलते जरूर, मैं ब्राह्मण हूं, ये पुराने ढंग की बात। मैं सन्यासी हूं, ये आप क्या समझते हैं इस वृत्ति को? ये परमार्थ है कि झूठी है?
बिल्कुल झूठी है। मैं ब्राह्मण हूं ये भी झूठी है, स्वीकृति है वो, विपर्य है। क्योंकि देह में मैं हुए बिना मैं ब्राह्मण हूं यह अभिमान कैसे रहेगा? अच्छा, मैं सन्यासी हूं, आश्रम में अभिमान हुए बिना मैं सन्यासी हूं, ये बात कैसे रहेगी? और मैं साधक हूं। अरे और कोई नाम रख लो, ये आजकल के लोग ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं कि हमको मालूम नहीं है ना, हमको उतना विस्तार मालूम नहीं है। तो मैं साधक हूं, मैं ध्यानी हूं, ये क्या है? ये कौन सी वृत्ति है? प्रमाण वृत्ति है ये? मैं ब्राह्मण हूं ये प्रमाण वृत्ति है? ये निद्रा वृत्ति है? निद्रा वृत्ति भी नहीं है और प्रमाण वृत्ति भी नहीं है। अच्छा, ये ब्राह्मण का शरीर है, ये तो विकल्प वृत्ति है। बोला विकल्प वृत्ति है माने ब्राह्मण और ब्राह्मण का शरीर जुदा जुदा होता ही नहीं है, ये तो एक में आपने जुदा जुदा का भेद बना दिया। अच्छा, तो मैं ब्राह्मण हूं ये एक मान्यता है आपकी, परंपरागत मान्यता है ना, शास्त्रीय मान्यता है। मैं सन्यासी हूं कि ये भी महाराज संस्कार मूलक परंपरागत मान्यता है। और मैं साधक हूं, ये आप तो बचपन में है ना, जब मां के पेट में रहे होंगे तब अपने को मैं साधक हूं समझते रहे होंगे, अरे जब पैदा हुए होंगे तब मैं साधक हूं ऐसा समझते रहे होंगे हैं? अरे ये तो बाबा जी लोगों ने चेला बनाने के लिए आपके कान में भर दिया कि तुम साधक हो, तुम साधक हो, है ना? तो अच्छा, अब मैं साधक हूं ये विपर्य वृत्ति, जैसे सालग्राम की शिला में ये नारायण है, ये विपर्य वृत्ति है। लेकिन वो विपर्य वृत्ति हमारी बुद्धि को बिखरने से रोक करके, पाप में जाने से रोक करके, जगह जगह जाने से रोक कर, हैं, इधर उधर जाने से, समय समय में भूत भविष्य में जाने से रोक कर, और दूसरे स्त्री पुरुष में जाने से रोक कर, धन दौलत से जाने में रोक कर, और वो हमारी चित्तवृत्ति को नारायणाकार करने में निमित्त है। इसलिए विपर्य होने पर भी वो अक्लिष्ट वृत्ति है सालग्राम। इसी प्रकार मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं और मैं साधक हूं। मैं साधक हूं, मैं ध्यानी हूं और मैं ज्ञानी हूं, ये सच्ची वृत्ति है क्या? है? बिल्कुल झूठी है। मैं ज्ञानी हूं ये भी झूठी, मैं ध्यानी हूं ये भी झूठी। अच्छा, मैं जीव हूं ये भी झूठी, बोला, और मैं दृष्टा हूं ये भी झूठी। और कहो, और आगे बढ़े, मैं ब्रह्म हूं ये भी झूठी है? और तो मैं जीव हूं, इस वृत्ति को काटने के लिए मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति पैदा की जाती है। मैं आत्मा हूं, मैं सत्य हूं, मैं परमार्थ हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं त्रिकाला बाधित हूं। ये तो जो ये सब मैल लगी, ये सब साबुन कहो, ये सब साबुन है, साबुन लगी हुई मैल को छुड़ाने के लिए है। सारी की सारी वृत्ति मैं है ना, ये जो मैं मलिन हूं इसको छुड़ाने के लिए मैं शुद्ध हूं, मैं परिच्छिन्न हूं इसको छुड़ाने के लिए मैं अपरिच्छिन्न हूं। ये सब वृत्तियां पैदा की जाती हैं। तो अब जरा ऐसी कोई वृत्ति आप बताओ, ऐसी कोई वृत्ति बताओ आप जो विपर्य न हो। कोई वृत्ति ऐसी बता दो जो विपर्य न हो। तो महाराज धमा चौकड़ी क्यों मचाते हो? ये मेरी पत्नी है ये विपर्य है, मैं पति हूं ये विपर्य है, मैं ब्राह्मण हूं ये विपर्य। छोड़ो सबको, सब विपर्यों को छोड़ो, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, कोई विपर्य मत स्वीकार करो। और मैं धनी हूं, क्यों जी? ये आजकल के प्रगतिशील लोग होते हैं तो कहते हैं परंपरा से आई हुई चीज हम कबूल नहीं करते हैं, हम बड़े क्रांतिकारी हैं, प्रगतिशील हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा तुम बड़े प्रगतिशील हो तो बाप दादा से आया हुआ जो धन है उसको तुम स्वीकार मत करो, है? तुम कहो कि हम कमा के खाएंगे,
ये बुर्जुआ धन, बाप दादों का जो धन है वो हम नहीं लेंगे। बोले कि नहीं महाराज, ये बात नहीं है। बोले तो धर्म के लिए तो तुम क्रांतिकारी हो गए और धन के लिए क्रांतिकारी नहीं हुए। तो हम बाप का धर्म तो नहीं मानेंगे, लेकिन बाप का धन लेंगे। क्या हक है तुमको, है? तो महाराज और मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। आप अपने को ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं हो, हैं? अपने को सन्यासी मानने को तैयार नहीं हो, अपने को जीव मानने को तैयार नहीं हो। कि सबको, हमारे पास एक आदमी ने हमको एक दिन इतना व्याकुल किया अपनी जान में उसने। मैं उसको जो बताऊं वो ये कहे कि ये तो वृत्त्यंतर है। एक वृत्ति की जगह आप दूसरी वृत्ति पैदा कर रहे हैं, और इसको मैं मान लूं तो मेरी मान्यता हो जाएगी। हमको तो स्वीकृति नहीं चाहिए, हमको मान्यता नहीं चाहिए, हमको वृत्त्यंतर नहीं चाहिए, है ना? अच्छा भाई, तब जो हो तुम सो ही ठीक है? बोले ये तो हमारे संतोष के लिए आप कहते हैं, कब लो सिर फोड़ो, तो है ना? वृत्त्यंतर चाहिए नहीं, वृत्त्यंतर चाहिए नहीं का सिर फोड़ो। तो देखो, ये बात आपको सुनाई, पहले आप शुरू में चले जाओ। ये पाप पुरुष की एक विपर्जय कल्पना की गई और उसको भस्म किया गया। भस्म कर दो। वो क्लिष्ट विपर्जय है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। एक क्लिष्ट विपर्जय है, इसको काट दो। और मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ये पुण्य विपर्जय, ये विपर्जय है। पुण्य विपर्जय पैदा करो। वेदांत में इसको मानते हैं संवादी भ्रम। भ्रम है, ये भी भ्रम है। मैं शुद्ध हूं, ये भ्रम है, परंतु ये सत्य के अनुरूप भ्रम है। मैं सत्य के अनुरूप भ्रम। हम आपको चाहते हैं कि आप किसी भी स्वीकृति के फंदे में न फंसाएं, लेकिन आप अच्छी स्वीकृतियों को छोड़ दें और बुरी स्वीकृतियों को पकड़ करके बैठे रहें, तो इसमें आपका बड़ा भारी नुकसान होगा। आप ध्यान के द्वारा जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, जो रसायनीकरण चाहते हैं, आप विष को अमृत बनाना चाहते हैं, आप दुख को सुख बनाना चाहते हैं, आप विक्षेप को शांति बनाना चाहते हैं, हैं? आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, का उसके लिए नारायण, जब कुछ पाना है तो कुछ करना भी है। अच्छा आओ। तो आप पहला विपर्जय नहीं, आप प्रमाण वृत्ति को स्वीकार कीजिए। ये विपर्जय वृत्ति नहीं है, वो प्रमाण वृत्ति है। ये जो शरीर में 5 चीजें हैं व्यष्टि में, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। अच्छा, इसमें हमारी जिद नहीं है कि ये 5 ही हैं। भला आपको 5 न जचते हो तो आप 4 ही मानो, और है ना 6 मानो। हमारा 5 पर कोई आग्रह नहीं है। गिनती में हमारा तात्पर्य नहीं है। इस बात पर हम बिल्कुल लड़ाई नहीं करते कि भूत 4 हैं कि 5 हैं। भागवत में 1 मान के भी समझाया हुआ है, 2 मान के भी समझाया हुआ है, 3 मान के भी समझाया हुआ है भागवत में, 4 मान के समझाया हुआ है, 5 मान के समझाया हुआ है, 6, 7 मान के समझाया हुआ है भागवत में। 11वें स्कंद में हो, वो तो हम लोग सप्ताह में, है ना, सोचते हैं कि इसको बढ़ा के सुनाने लग जाएंगे तो 7 दिन में या 15 दिन में कैसे पूरा होगा। तो हम संख्या में बिल्कुल हमारा आग्रह नहीं है। अच्छा, तो ये जो आकृति एक बन गई है आपके शरीर के भीतर रहने वाला जो मैटर है ना, मैटर, इस मैटर में एक आकृति गढ़ी गई है। आकृति माने शकल सूरत, है ना। हाँ, क्या बढ़िया तोते की सी नाक है। हाँ, ये बिंबाफल सरीखा होठ, कितना भी काला हो तो महाराज उस पर रंग लगा के वो चमकाते हैं। ये बढ़िया होठ, नाक, है ना। क्या बढ़िया कनेर के फूल की तरह कान, क्या सुंदर बना। ये गुलाब के 2 फूल लगा दिए, आंख बन गई।
ये जो मैं माने अब इसमें ये देखना है कि गुड़िया तो बहुत बढ़िया बनी है, परंतु वो प्लास्टिक की है कि पीतल की है कि सोने की है कि चांदी की है, ये देखना है। तो तुम्हारे शरीर में मसाला क्या है? तो इस छोटे मसाले को जो तुम्हारे इस है ना शकल सूरत के भीतर भरा हुआ है, इसको बड़े के साथ मिला देना। एक ध्यान लो, बड़े के साथ मिला दो। तो कोई कहेगा माटी में मिला दो, ये 5 प्रकार की प्रकृति होगी हो। कोई कहेगा माटी में मिला दिया, ये शरीर कुछ नहीं है, माटी है। ठीक है, जब शरीर आपका माटी में मिल जाएगा तो उसके बाद ये शरीर मैं हूं, ये वृत्ति भी नहीं रहेगी, और ये शरीर मेरा है, ये वृत्ति भी नहीं रहेगी। और इससे संबद्ध जो मकान है, जो धन है, जो स्त्री है, जो पुत्र है, जो जात है, जो पात है, जो विचार है, उसके साथ जो आपका संबंध जड़ा हुआ है, नारायण, ये शरीर जैसे मर गया है ना, ऐसे जैसे मर गया, कहीं पानी में बह गया, कहीं ये निकाल लिया गया, कहीं चिता पर चढ़ा दिया गया, ये आग में जला दिया गया। नारायण, ठीक है। कुल का मतलब यही है कि शरीर में बिल्कुल शास्त्रीय, कुल का मतलब यही है कि आकाश आकाश में, हवा हवा में, तेज तेज में, पानी पानी में, मिट्टी मिट्टी में मिलके व्यष्टि रूप से एक टुकड़े के रूप में, एक कतरे के रूप में, एक बूंद के रूप में आपका शरीर नहीं है। ये पंचभूत में आपका शरीर मिल गया और आपका अलग मैं, अलग मेरा, अलग जात, अलग पात, अलग नाम, है ना, अलग कुल, अलग गोत्र, अलग मेरा, सबका लोप हो गया। इसको तत्व ध्यान बोलते हैं। और भागवत के दूसरे स्कंध में, दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय में ही हो, है ना, पहले ही अध्याय में ये तत्व ध्यान का वर्णन है। तत्व माने यही जिसमें आकार की कल्पना की जाती है, उसका नाम होता है तत्व। और आकार टूट जाने पर भी जो रह जाता है, उसका नाम होता है तत्व। है ना, जैसे मिट्टी में घड़ा बना लिया, तो जिस मिट्टी से घड़ा बना उस मिट्टी को तत्व कहेंगे, और घड़ा जो है वो एक शकल सूरत है। तो घड़ा बना और घड़ा मिट गया, तो क्या रहा? पहले भी मिट्टी, बीच में भी मिट्टी, बाद में भी मिट्टी। आप ध्यान के लिए अपने चित्त को, अपने चित्त की इस भूमिका में ले चलिए जहां अलग अलग शरीर नहीं है, केवल आकार के आरोप और अपवाद का अधिष्ठान केवल तत्व है। ये आपके चित्त में जितनी विषमता, जितना दुख, जितना सुख है, साकार का ध्यान आपको शाम को सुनाएंगे। बोला साकार भगवान का ध्यान कैसे होता है वो सायंकाल सुनाएंगे। आप ये देखो, तत्व ध्यान की पद्धति ये है। और इसमें आप किसी अपने मित्र के लिए रो रहे थे, मिट जाएगा। बोला पैसे के लिए रो रहे थे, मिट जाएगा। मकान के लिए रो रहे थे, मिट जाएगा। शरीर में रोग के लिए रो रहे थे, मिट जाएगा। क्यों? कि आप यहां तत्व से एक हो रहे हैं। तच्च 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 तानी, है ना, वह है तेसाम भाव तत्व। जो अनेक में एकता है उसका नाम तत्व है। अनेक आकृतियों में जो एक है उसका नाम तत्व है। तच्च तच्च तच्च। तनु विस्तारे तनोति इति तत्। जिसमें आकृतियों का जाल बनता है उसका नाम तत् है। और वो जाल है। और सब जालों में जो एक उपादान मैटर, उसका नाम तत्व। मिट्टी, पानी, तेज, वायु, आकाश। लो आपको तत्व का ध्यान सुनाते हैं। हमने पहले भी सुनाया होगा,
खन्ना में एक महात्मा रहते थे, खन्ना में। उनका नाम था त्रिवेणीपुरी। ये जो यहां आए थे वो नहीं हो, इनसे पुराने। वो कभी आए नहीं बंबई में। तो नारायण वो नंगे ही रहते थे। तो नंगे रहने का अर्थ भी आप लोग सब नहीं जानते होंगे। नंगे रहने का अर्थ ये होता है कि लंगोटी तो छोड़ देते हैं। हमारे एक अवधूत जी थे इलाहाबाद में, वो लंगोटी नहीं पहनते थे, कटिवस्त्र भी नहीं पहनते थे, पर दुसाला अगर 4000 रुपए का भी हो तब भी वो है ना उसको ओढ़ते थे। लोग उड़ा देते थे, ऐसे कहो कि लोग उड़ा देते थे, पर वो संभाले रहते थे। बद्रीनाथ गए थे तो बड़ा बढ़िया दुसाला ओढ़ के गए। तो कोई कंबल, कोई 4 रुपए का कंबल ओढ़ते हैं, कोई 4000 का ओढ़ते हैं। अब आप देखो वो मस्ताना था महाराज। एक तो उसकी ये विद्या थी कि चाहे कोई शब्द उसके सामने बोलो, उस शब्द का अर्थ परब्रह्म है, परमात्मा है, परमार्थ है, सत्य है, ये बात उसी शब्द से वो निकाल देता था। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से नहीं, उसमें चाहे किसी भी भाषा के द्वारा है, संस्कृत के व्याकरण से निकालता हो सो बात नहीं, कैसे भी जो शब्द बोलो। तो मैंने सुनाया था आपको कि कभी मैंने इलायची की पुड़िया लेके पूछी, पुड़िया बाबा जी महाराज बैठे थे, कि ये क्या है? तो बोले ब्रह्म है। दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं सवेरे ही जरा 4 बजे जाकर उनके पास बैठ गया। तो बैठ गया तो मेरे शरीर पर उनका प्रभाव पड़ा, और ये प्रभाव पड़ा कि हमको ऐसा लगे कि जैसे भीतर से आनंद की एक फूल उठ रही है, जैसे फुहारे चलते हैं ना, जैसे फुहारे, ऐसे मालूम पड़े कि कोई आनंद की रस की कोई धारा हमारे हृदय में से ऊपर को छलक रही है, और ये सारे वातावरण को आनंद 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 ऐसा बना रही है। उसमें न कोई स्त्री, न पुरुष, न पेड़, न पौधा, न मकान, न घर, न कुछ, बस आनंद ही आनंद। वैसे परमार्थ की दृष्टि से स्थिति कोई बहुत ऊंची नहीं है, ये भी आपको बता देते हैं। परमार्थ की दृष्टि से ये आनंदाकार वृत्ति का प्रवाह है, और यदि इसको समाधि के अंतर्गत गिने तो संप्रज्ञात समाधि में तीसरे नंबर की समाधि है ये। अस्मितानुगत से भी नीची है। अस्मितानुगत जहां मैं की पूर्णा होती है, उससे भी ये नीची स्थिति है। संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत वितर्कानुगत और विचारानुगत से ऊंची, और अस्मितानुगत से नीची। ये समाधि के भेद होते हैं, है ना। आप लोग है ना, हमारे देवता आते हैं ना, हमारे गांव में ओझा लोग खेलते हैं, वो है ना, नवरात्र में वो महाराज ऐसे नाचते हैं, खड़े होके ऐसे हाथ फैला के नाचते हैं, वो धरती पर हाथ पटकते हैं, वो क्यों नहीं, वो भी उनके ध्यान आता है, बोला। हम बचपन में जा जाके बैठ के हमने बहुत देखा है, बहुत देखा है। नवरात्र में ओझा लोगों को ध्यान, वो भी कहते हैं कि हमको देवता का ध्यान हो रहा है, तो हाथ पटकना है ना, और चिल्लाना, और जैसे किसी ने पकड़ रखा हो वैसे व्याकुल होना, सब देखा है मैंने। परंतु ये आनंदानुगत जो है, इसमें द्रव्य नहीं है, विचार नहीं है, भिन्न भिन्न विषयों का आकार नहीं है, परंतु है ये वृत्ति, केवल आनंदानुगत वृत्ति का ये विलास है कि आनंद ही आनंद। बड़ा आनंद आया तो वो कोई 20-1 मिनट, आधा घंटा ऐसे मैं उनके सामने बैठा रहा। बाद में मैंने उनसे पूछा कि ध्यान कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ध्यान की एक, देखो हम बहुत आसान रीति उनको सुनाते हैं। वो आसान रीति ये है
कि मिट्टी अथवा मिट्टी से बनी हुई कोई चीज दुनिया में नहीं है। अपने ख्याल में से तुम मिट्टी को निकाल लो। ये लोग कहते हैं ना शून्य, है ना, अपने अब देखो भाषा का ही तो भेद है ना। अपने मन को निर्विषय कर दो, ये पुरानी भाषा हो गई। अपने मन को निर्विषय, निर्वृत्तिक, निसंकल्प, निर्विकल्प, अपने मन को निर्विषय कर दो, निर्विकल्प कर दो, निसंकल्प कर दो, निर्वृत्तिक कर दो, है ना। तो जरा नई भाषा होने से थोड़ी सनसनी भी पैदा होती है। अच्छा जी, अब आओ। उन्होंने कहा कि तुम अपने मन से मिट्टी और मिट्टी से बनी हुई चीज, इसका ख्याल निकाल दो। आप समझो इस बात को। मिट्टी के बिना पशु पक्षी मनुष्य का कोई शरीर नहीं हो सकता। तो मिट्टी निकल गई तो शरीर सब निकल गए। पेड़ पौधा नहीं हो सकता, मकान नहीं हो सकते, अच्छा धरती नहीं हो सकती। तो और बोले कि देखो तुमको एक मजे की बात बताते हैं। सारी सृष्टि में केवल जल लहरा रहा है, केवल रस ही रस, केवल रस ही रस, है ना। केवल खारा पानी नहीं हो, है ना। ये खारापन जो है ये जल की उपाधि है। बोला जल खारा नहीं होता, जल में खारापन औपाधिक है। अब देखो शास्त्र की भाषा में बोल रहा हूं। बोला ब्रह्म में, आत्मा में जैसे कर्तापना औपाधिक है, बोलते हैं ना, बुद्धि की उपाधि से कर्तापना है, भोक्तापना भी बुद्धि की उपाधि से है। आत्मा न कर्ता है न भोक्ता है। इसी प्रकार जल जो है ना, जल जो है न खारा है न खट्टा है। कोका कोला का जो स्वाद है वो जल का स्वाद नहीं है। बोला और शराब का जो स्वाद है वो जल का स्वाद नहीं है, वो तो सड़ाध का स्वाद है, सड़ी हुई, है ना। शराब, सरा माने सड़ा और आब माने पानी, शराब माने सड़ा पानी, है ना। तो वो पानी की जो सनाद है उसका स्वाद है। हाँ, पंजाब में भी जो आब है ना उसका माने पानी है। बोला आप शब्द जो संस्कृत का है, अपशब्द है संस्कृत का, उसका आप बन जाता है। तो है अब देखो आप, जो जल है उसमें जितने स्वाद हैं वे सब के सब औपाधिक हैं। शक्कर में से मिठास आ जाए, हैं, अंगूर में, नींबू में से खट्टापन आ जाए, इमली में से खट्टापन आ जाए, नमक में से नमकीनपन आ जाए, शुद्ध जल। और मिट्टी, न कोई मिट्टी की बनी चीज, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारे रिश्तेदार, न मकान, न पेड़, न पौधा। अच्छा तो क्या सोचते हो कि ग्रह नक्षत्र होंगे? मिट्टी के बिना ये ग्रह नक्षत्र भी नहीं हो सकते। तेज से अनुगत जल, वायु से अनुगत जल, एक महान अवकाश में ये हुआ, आकाश की अनुगति हुई। बोला और हिलता हुआ ये वायु की अनुगति हुई, और चम चम चमकता हुआ ये तेज की अनुगति हुई, और रस का एक महान समुद्र, स्वादात्मक रस का जो जीभ से चखा जाता है सो। पानी माने जो आंख से देखा जाता है सो नहीं। पानी जो आंख से देखा जाता है उसमें तो आंख से देखा जाने वाला में तेज अंश देखा जाता है, और जो हाथ से छुआ जाता है उसका स्पर्शांश छुआ जाता है, उसमें जो गंध होती है वो पृथ्व्यंश होता है। तो पृथ्व्यंश से रहित केवल जल ही जल, ये तत्व ध्यान होगा, हो तत्व ध्यान इसका नाम होगा। इसमें तुम्हारा मैं परिच्छिन्न नहीं है, तुम्हारा मेरा परिच्छिन्न नहीं है, तुमको सुख दुख देने वाली दुनिया की कोई चीजें नहीं है, केवल रस, केवल रस। अब आप देखो, बोले कि ये तो एक कल्पना हुई। कौन बोलता है कि कल्पना नहीं हुई, है ना। जो बापुरा कहे कि ये कल्पना नहीं है वो झूठा। परंतु ये कल्पना क्लिष्ट कल्पना नहीं है, अक्लिष्ट कल्पना है।
जिस क्लेशदायिनी कल्पना में आप फंसे हुए हो, हैं? हाँ, ये मेरा, ये तेरा, ये दोस्त, ये दुश्मन है, वो मर गया और वो जिंदा है और उससे राग है और उससे द्वेष है? ये तो अनेकता में जो माया। देखो इसने क्या किया, तुम्हारे विक्षेप के जितने स्थल हैं उनको इस कल्पना ने मटिया मेट कर दिया। तो बल्कि भागवत में तो ऐसे इसका ध्यान आता है, आप अनुवाद पढ़ोगे उसका तो आप बाँच जाओगे। एक दिन में पंचदशी पूरी बाँच के आ जाते हैं लोग, है ना? हाँ, वो तो देखते हैं कि ये शब्द मैं पहचानता हूँ, ये विभक्ति पहचानता हूँ, ये राम शब्द है, ये राम की है, पर राम क्या है और राम की है माने कुछ मालूम नहीं है। हाँ, तो देखो ध्यान ऐसे होता है। पृथ्वी का ध्यान, बोलो ठीक है पृथ्वी पृथ्वी, परंतु मालूम पड़ती है। जल का ध्यान मालूम पड़ता है। कब फिर कब प्रकाश ही प्रकाश का ये ध्यान का ये मालूम पड़ता है। अच्छा, कब फिर सुकुमार स्पर्श ही स्पर्श का ये भी मालूम पड़ता है। अवकाश ही अवकाश का ये भी मालूम पड़ता है। अब विषय को निकाल दो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को निकाल दो तो निर्विषय हो गया। अच्छा, ये जो की हुई कल्पना है महाराज, आप ध्यान की पद्धति को, यदि कहीं भी ध्यान की पद्धति को स्वीकार करोगे तो आपको एक कल्पना स्वीकार करनी पड़ेगी और उसका नाम साधक कल्पना होगा। तेजैव ध्यानम सर्वत्र, मत करो ध्यान। अयम एवैते बंधा समाधि अनुतिष्ठति, मत लगाओ समाधि। कब मत बैठो अपने कहीं स्वरूप में, बैठोगे तो बोर हो जाओगे बैठे बैठे। कब मत चलो अपने स्वरूप में, चलोगे तो थक जाओगे। कब मत पकड़ो किसी को, तुम्हारे हाथ और मन दुखने लगेंगे। हाँ, अरे बाबा सब तो ठीक है, पहले हाथ खाली तो करो। जो पकड़े हुए हो वो हुक्म देने से थोड़ी छूटेगा। हाँ, हुक्म देने से थोड़ी छूटेगा। पर साल नासिक से एक विद्वान ने चिट्ठी लिखी थी, विद्वान था, साधना साहित्य का बड़ा विद्वान था। उसने ये लिखा कि स्वामी जी, एक गुरु ये बताते हैं कि बैखरी वाणी तो जीभ मुंह में होती है और मध्यमा वाणी गले में होती है और पश्यंती वाणी हृदय में होती है और परा वाणी मूलाधार चक्र में होती है। तो आप बैखरी से मध्यमा में, मध्यमा से पश्यंती में, पश्यंती से परा में, ऐसे जा करके मूलाधार चक्र में शांत होकर बैठ जाओ। कीनारामी बताते हैं कि नाभि में निसंकल्प होकर बैठ जाओ, कीनारामी बताते हैं। अच्छा, जैन भी बताते हैं कि नाभि में शून्य होकर के बैठ जाओ। भक्त लोग कहते हैं हृदय में ध्यान करो, और ये संत पंथ वाले जो हैं, राधा स्वामी कबीर, वो लोग कहते हैं आज्ञा चक्र और इससे ऊपर ध्यान करो। और योग दर्शन वाले जो हैं वो कहते खट चक्र वेधन करो। तो मूलाधार से ये खटजंत्र में है ना, खटजंत्र में मूलाधार से स्वाधिष्ठान में, वहां से मणिपूरक में, वहां से अनाहत में, वहां से विशुद्ध में, विशुद्ध से आज्ञा में, ये जो लोग दूसरे जानते नहीं।